नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया। और बीटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और बीटी न्यूज़ इंडिया एक खास कार्यक्रम देश प्रेम की कहानी न्यूज़ चैनल की जुबानी। इस कार्यक्रम के तहत हम अभी पहुंचे हुए हैं फ्रीडम फाइटर के घर के यहाँ। फ्रीडम फाइटर के घर का जायज़ा लेंगे और जो इनके परिजन हैं उनसे कुछ बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि मेरे साथ सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं दिलीप जी हैं, वो फ्रीडम फाइटर के घर और परिजन की बातों का विश्लेषण बखूबी करेंगे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको उनका विश्लेषण बीच बीच में आपको सुनवाते भी रहेंगे। सबसे पहले दिलीप जी, हम आपसे शुरुआत करेंगे। जहां हम लोग पहुंचे हुए हैं वो एक फ्रीडम फाइटर का घर है। अब फ्रीडम फाइटर का घर है तो इस घर को आप जब ने अच्छी तरह से जायजा लिया तो क्या कुछ पाया यहाँ पे? देखिए, फ्रीडम फाइटर जो लोग हुए ना, तो जो महाराजगंज क्षेत्र रहा आज़ादी के समय का, तो काफ़ी सुर्खियों में रहा। जो जहां हम लोग बैठे हुए हैं वो बिंदेश्वरी सिंह का यही गांव है। मैं बता दूं आपको कि जो बिंदेश्वरी सिंह थे, वो मैं यूं कह दूं कि जितने लोग सिवान डिस्ट्रिक्ट में देश के लिए शहीद हुए या आज़ादी के लड़ाई में लड़े, यदि सही मायने में मूल्यांकन किया जाए ना, तो शायद बिंदेश्वरी सिंह का नाम सर्वोच्च शिखर पे रहेगा। अंग्रेज़ों के द्वारा उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ लेने के लिए अध्यादेश भी जारी हो गया था। उसके लिए बेजाब्ते इनाम घोषणा कर दिया गया था, जो जिंदा या मुर्दा उनको पकड़ लेना है। भाग करके नेपाल चले गए थे। लेकिन सरकार के स्तर से हमको बहुत दुख होता है कि सरकार के स्तर से इस पंचायत में उनका जो गांव है उनका कम से कम एक आदमकद प्रतिमा लगा देना चाहिए। और सरकार के तरफ से विशेष तौर पर यदि ध्यान दिया जाएगा ना, तो युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसको ये पता ही नहीं है कितने कष्ट झेलने के बाद पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया। मैं वही चीज़ कह रहा था कि यहाँ पर लगभग जब हमने यहाँ पर पूरी जायजा लिया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की युवा पीढ़ी जो फ्रीडम फाइटर रहे थे उनके बारे में कुछ जानते होंगे, उनकी कहानियाँ सुने होंगे। जब तक आप अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे आप विकास नहीं कर पाएंगे, फाइनल है। जैसे मान के चलिए आपका खेत है कोई, तो खेत के मिट्टी के बारे में नहीं जानेंगे तो कौन सा बीज उसमें डालेंगे? तो किस मिट्टी से आप आए, किस मिट्टी को पूर्वजों ने सींचा, पहले जानने की आवश्यकता ये है। और एक चीज़ वो था, बिंदेश्वरी सिंह के बारे में बता दूं, जब देश आज़ाद हुआ ना, और पहला सरपंच इस गांव के वही थे बिंदेश्वरी सिंह। और खुशी ये बात की है कि वही खोया विरासत कहीं जाता नहीं है। तो आज पवन सिंह इनके बाबा थे बिंदेश्वरी सिंह। आज ये इनके पास रसूलपुर की जनता ने इनको पुनः सरपंच बनाया है। तो आता है, जिसे नेकी करेंगे ना तो उसका फल मिलेगा। विस्तृत जानकारी इनसे लेंगे। विस्तृत जानकारी देखिए, इनके जो बाबा थे वो फ्रीडम फाइटर थे बिंदेश्वरी सिंह जी, और ये इनके नाते हुए बिंदेश्वर सिंह जी के। तो इनसे हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी जानेंगे। आपको कैसा लगता है, एक फ्रीडम फाइटर के आप नाती हैं और जो उन्होंने सरपंच का पद उस समय ग्रहण किया था, आज भी आपने उस चीज़ को बरकरार रखा? देखिए, सबसे पहले तो बीटी न्यूज़ को पूरे रसूलपुर पंचायत के तरफ से और सरपंच संघ के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष बात यह है कि मुझे मेरे बाबा के ही दिशा निर्देश पर जो उनके द्वारा कुछ दिया गया, उसी के चलते आज हम चल रहे हैं। और आज भी लोग हमें चुने हैं सरपंच, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो मेरा दायित्व है वो पूर्णतः 100% सही से चले। अच्छा, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। वर्तमान के परिवेश में देखा जा रहा है 100 में अगर हम 60% कहें तो इसमें हम कुछ गलत नहीं कहेंगे कि जनप्रतिनिधि तो बन गए हैं, लेकिन अपने कार्यों का जो निर्वहन करते हैं उससे कहीं ना कहीं जनता असंतुष्ट है, असंतोषजनक अपना वो बातें रखती है मीडिया के समक्ष। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं वर्तमान के परिवेश में? देखिए, हम लोग न्याय व्यवस्था देखते हैं, तो हमारे पास तो आप भी समझ सकते हैं कि कैसा मैटर आता होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि अगर हम गलती को गलती कहें और उससे किसी को दुख हो तो ये तो स्वाभाविक है होगा। नहीं तो आप तो संवैधानिक पद पे हैं, जनता आपको सही को सही कहने के लिए वोट की है। अगर आप सही को सही नहीं कहेंगे तो फिर जनता तो अगले समय आपको बदल देगी। फिर नहीं, ऐसा अभी तक मुझे महसूस नहीं हुआ है कि जनता हमारे निर्णय के विरुद्ध में है। अभी जितना भी निर्णय हुआ, करीब करीब
100 के करीब पंचायती हम कर चुके हैं। हमको नहीं लगा सारे लोग संतुष्ट हैं। आप कहीं भी पूरे पंचायत में, अब देखिए इतना है कि यहाँ से हम बगल पंचायत रुकुंदीपुर, पांडेपुर, मड़सरा पंचायत में पंचायती के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग का तो हमारे साथ प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। अगर इस तरह की बातें हैं तो कहीं ना कहीं ये मार्केबल है, जो पॉइंटेड बातें हैं। थोड़ा सा हम आपके जो बाबा थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके बारे में कुछ हम दिलचस्प कहानियां जानना चाहेंगे। और सरकार की तरफ से कुछ आपको, जैसे कोई कार्यक्रम होती है सरकारी, तो उसमें सूचना मिलती है कि नहीं मिलती है? सरकार के तरफ से आप, मतलब सरकार से लगभग क्या आप मांग करेंगे? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि फ्रीडम फाइटर जो थे, अब कहीं ना कहीं उन लोगों की जो नाम की पहली उपलब्धि थी उसको में अब कमी होती हुई नज़र आ रही है। नहीं, सरकार से तो ये मेरी शिकायत है कि जिसके बदौलत आज भारत सरकार चल रहा है, जिनके योगदान से, जिनके बलिदान से, जिनके त्याग से, वो भारत सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मेरे बाबा 1942 में महाराजगंज थाना में स्वयं जाकर आग लगाए थे, वो थे, और एक थे धनौता के, वो दोनों आदमी जाकर आग लगाए थे और वहीं से नेपाल के लिए प्रस्थान भाग गए। 6 साल नेपाल क्यों भाग गए? नहीं, जेल जब जलाए तो उन पर काउंटर का आदेश निकला। काउंटर का आदेश हो गया था। थाना जलाने के बाद, थाना जलाने के बाद काउंटर का आदेश हुआ था। तो मेरे जो ईया थे दादी, उनको मेरे अथी के घर, उनके बाबा अपने बहन के घर भगौछिया छोड़कर और सारा सामान घर निकाल कर और उसके बाद यहाँ से नेपाल भाग गए। उसके बाद जब आए तो उनको भागलपुर पुलिस पकड़ लिया। 6 साल तक वो अलग अलग जेलों में। अच्छा, जैसा जो सर्टिफिकेट मिला है उनको, इस सर्टिफिकेट में दर्शाया गया है कि जो जिन्होंने सर्टिफिकेट उनको दिया है 2/10/1942 को जी, वो कह रहे हैं कि छपरा, गया और भागलपुर में जेल में वो 6 वर्ष की सजा काटने के बाद आए हैं। जी जी जी, 6 साल बहुत लंबा टाइम। जी जी, 6 साल। वही नहीं, बाबा में इतना जुनून था देशभक्ति का कि उसी समय में 3.5 बीघा जमीन बेचकर और देश की आज़ादी में अपना लगा दिया। 3.5 बीघा जमीन बेच के देश की आज़ादी में दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल के नेता के बारे में क्या कहेंगे? देश के बारे में सच्ची भावना कोई नहीं रखता है, ये तो जमीन बेचने के दूर की बात है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी मार्केबल बात है। और जो फ्रीडम फाइटर थे बिंदेश्वरी सिंह जी, उनके बारे में, उनके जो नाती थे, उनसे उन्होंने कहानियां सुनी। साथ में आपको हम ये भी बता दें कि वो क्रांतिकारी भी थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि थाने में उन्होंने आग लगा दी थी, तो क्रांतिकारी जज्बा भी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचायक होता है। के लिए सुन लिया जाए, जिस समय फूलेना प्रसाद को गोली लगा था, उस समय तारा देवी निकल कर, और मेरे बाबा वहाँ मौजूद थे, तारा देवी ने निकल कर कहा, तारा देवी ने पहले कहा कि अगर आप लोग देश की आज़ादी में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं तो चूड़ी निकाल कर पहन लीजिए। ये तारा देवी ने अपने मुख से कहा। इसी बात को सुनकर फूलेना प्रसाद स्वयं निकल गए और उनको थाना से गोली चला और गोली लग गया। मेरे बाबा सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे और फूलेना बाबू ने ये कहा था कि बिंदेश्वरी भाई, जिस थाना से हमको गोली लगा है वो थाना 24 घंटा के अंदर में जल जाना चाहिए। और वही बैठक हुआ नागा बाबा के मठ में, और वहाँ लॉटरी लगा कि कौन कौन थाना जलाने जाएगा। संजोग बस वो शुभ कार्य मेरे बाबा के नाम से पड़ गया, लॉटरी निकल गया कि आप ही थाना को जलाइएगा। और उस कौन सा थाना था वो? महाराजगंज थाना। और वो 12 बजकर कुछ मिनट पर थाना में आग लगा दिए। और वहीं देश भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए उसके बाद उनके कुछ सहपाठी द्वारा बोला गया कि नहीं, अब आप यहाँ से चलिए, तब वहाँ से वो निकले। तो अंतिम में दिलीप जी कुछ कहेंगे आप? हाँ, नहीं, अंत में ज़्यादा यदि बहुत बातें तो बहुत कुछ है देश के फ्रीडम फाइटरों के बारे में। यदि यहाँ पे उनकी आदमकद प्रतिमा लगती है ना, तो हमको लगता है कि जो युवा पीढ़ी है वो जानेगा कि बिंदेश्वरी सिंह थे क्या, कौन कौन से बलिदान दिए। तो शायद नहीं 100%, 10% में ही यदि बदलाव आता है तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। और हम उम्मीद करें कि जो लोग देश के बलिदान दिए ना, खास करके उसमें इस पंचायत के बिंदेश्वरी सिंह, बहुत से अगल बगल के लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। प्रतिमा लगेगी, सरकार के कुछ अधिकारी यहाँ आएंगे, हर साल उनके पुण्यतिथि पर या शहादत
दिवस पे, तो शायद लगता है कि युवा पीढ़ी को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बिल्कुल, आप तो सुन ही रहे थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट थे दिलीप जी, उनका विश्लेषण भी आपने सुना और ये बखूबी इन्होंने आते ही सारे धरातल से इस चीज़ को जांचा भी। और बिंदेश्वरी सिंह जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके यहाँ पे नाती भी थे, इनकी जुबान से भी आपने विस्तृत उनकी कहानियाँ सुनी और सरकार से भी इन्होंने मांग भी किया कि सरकार से इनकी शिकायत भी है कि सरकार स्वतंत्रता सेनानी जो है उन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सोचनी चाहिए। बहरहाल बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए BT न्यूज़ इंडिया।